वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके डाउट सॉल्व करूं तो आप मुझे अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित भंडारी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज का एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम और मैंने देखा है काफी स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपको क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, एक एक चीज क्वेश्चन की समझनी है, उसके बाद ही कंसेप्ट अप्लाई करना है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 19%। पहले इनकम टैक्स कुछ रहा होगा, अब वो बढ़ गया है 19%। अगर पहले 100% था तो अब बढ़ के 119% हो गया है। फिर कह रहा है द नेट इनकम इज रिड्यूस्ड बाय 1%। तो आपकी जो पहले इनकम होती थी अब वो कम हो गई है 1% से, मतलब पहले की इनकम का 99% ही रह गई है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है द रेट ऑफ इनकम टैक्सेस, हमको इनकम टैक्स का रेट यहाँ पे फाइंड करना है। तो चलिए एक बात यहाँ पे आप देखिए, आप ऑप्शंस देखेंगे तो परसेंट में आपका आंसर दिया हुआ है और आपको ये भी नहीं पूछ रहा कि इनकम टैक्स कितना है, ये भी नहीं पूछ रहा कि नेट इनकम कितना है, तो आप एज्यूम कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए मैं आपको बताता हूं कैसे आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी टोटल इनकम है 100 रुपीज, ये है आपकी टोटल इनकम। इस इनकम पे टैक्स अभी लगेगा, लगा नहीं है, ये आपकी टोटल इनकम है। अब इस इनकम पे मान लेता हूं कि X% टैक्स लग रहा है। अगर X% टैक्स लगेगा 100 रुपए में तो वो कितने रुपए लगेगा? X रुपीज ही लगेगा। ऐसा क्यों हुआ? देखिए अगर आप X% ऑफ 100 करेंगे तो वो X ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये परसेंट का 100 नीचे आएगा और ये 100 कैंसिल हो जाएगा। मान लीजिए मैं 10% 100 का लूंगा तो 10 ही आएगा, 20% 100 का लूंगा तो 20 ही आएगा। तो वैसे ही X% मान लेता हूं टैक्स लग रहा है, उसी X की हम वैल्यू निकालेंगे तो हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। अब देखिए X% टैक्स लगा मतलब X रुपीज आपने टैक्स भर दिया। तो अब मैं आपसे पूछूं बताओ आपके हाथ में कितने रुपए बचे? तो आप कहेंगे सर अब हमारे पास बचे हैं 100 माइनस X रुपीज, और यही क्या है? यही आपकी नेट इनकम है। नेट इनकम बच गई आपके पास टैक्स हटाने के बाद, जिसकी बात क्वेश्चन में हो रही है। अब उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है नाउ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 19%। मतलब अगर आप पहले 100 रुपए इनकम टैक्स देते थे, से फॉर एन एग्जांपल अगर आप 100 रुपए देते थे तो अब 119 रुपए दे रहे हैं। मतलब पहले अगर आप 100% टैक्स भर रहे थे, एक्स का 100% भर रहे थे, तो अब एक्स का 119% आप टैक्स भरेंगे। तो मतलब ये हुआ कि अब जो पहले आप X रुपीज भरते थे ना, अब वो बढ़ के कितना हो गया? 119% ऑफ X हो गया। जिसको आप फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो ये परसेंट आपका अपॉन 100 आएगा ऐसे, और ये कितना हो जाएगा? 1.19x रुपीज। मतलब अब आप 1.19x रुपीज टैक्स भर रहे हैं, जबकि पहले आप X रुपीज टैक्स भरते थे 100 रुपए पे। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं अब बताइए कि अब आपकी नेट इनकम कितनी हो गई, तो आप बोलेंगे सर 100 रुपए में 1.19x रुपीज कम, मतलब 100 माइनस 1.19x। अब ये आपकी नेट इनकम हो गई, नेट इनकम। तो अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है द नेट इनकम इज रिड्यूस्ड बाय 1%। मतलब ये वाली जो इनकम है, ये वाली इनकम इस इनकम का कितना है? 99% है, क्योंकि ये वाली इनकम 1% कम हो गई तो आपको ये वाली इनकम मिली। तो ये कितना है? मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? मैं यहां पे लिख सकता हूं कि 99% ऑफ 100 माइनस एक्स, क्योंकि ये वाली इनकम 1% कम हो गई। तो जब ये वाली ऊपर वाली इनकम 1% कम हो गई तो कम होके कितनी बच गई? 99%। तो 99% ऑफ 100 माइनस एक्स ही कितना है? ये नीचे वाली इनकम, जो कि कितना है हमारे पास? 100 माइनस 1.19x। अब जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमको हमारा आंसर मिल जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है? ये 99% ऑफ 100, जब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 99% ऑफ 100 माइनस 99% ऑफ x
इज इक्वल टू यहाँ पे तो एज इट इज लिख देता हूं 100 माइनस 1.19x। मैं इतना थॉरली इसलिए सॉल्व कर रहा हूं ताकि कुछ बच्चों को जिनको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है वो आसानी से समझ सकें। अब यहां पर देखिए, हम यहां पे सॉल्व करते हैं। यहां पर ये देखिए 99% ऑफ 100, 99% ऑफ 100 जब आप सॉल्व करेंगे तो वो कितना आएगा, 99 आएगा। देख सकते हैं ये परसेंट जो है वो अपॉन 100 होके इस 100 को कैंसिल कर देगा। ये अपॉन 100, ये और ये 100 कैंसिल, तो कितना बच गया हमारे पास यहाँ पे बच गया हमारे पास 99 माइनस 99% ऑफ x, मतलब 99 अपॉन 100 इंटू x, या 99x अपॉन 100। अब राइट हैंड साइड में क्या बच रहा है, 100 माइनस 1.19 को भी हम एक काम करते हैं 119 अपॉन 100 ऐसा लिख लेते हैं। ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी आप समझ जाएंगे। ये माइनस 119 x अपॉन 100 को आप इस तरफ ले जाइए लेफ्ट साइड और 99 को उधर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 119x अपॉन 100 माइनस 99x अपॉन 100 इज इक्वल टू, यहां पे क्या आ जाएगा 100 और ये प्लस 99 उधर जाके माइनस 99 हो जाएगा। तो अब आप देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे क्या आ गया 100 और ऊपर क्या बच गया 119x माइनस 99x इज इक्वल टू, यहां पे कितना बच गया 1 बच गया। अब आप देखिए ऊपर कितना आ रहा है, जब आप ऊपर 119x माइनस 99x करेंगे तो आपके पास बच जाएगा 20 अपॉन 100, 20x अपॉन 100 और वही कितना है 1। तो आप देख सकते हैं कि यहां से ये 20 1 जा और ये 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा। जब ये 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये 5 इधर चले जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपको x की वैल्यू जो मिल जाएगी वो मिल जाएगी 5। तो x क्या था हमारा, जो हमने इनकम टैक्स शुरू में माना था, एज्यूम किया था। तो यहां पे आपका आंसर देखिए आ गया 5%। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं इन शॉर्ट। क्वेश्चन में कह रहा है कि जब इनकम टैक्स 19% बढ़ गया तो आपकी नेट इनकम 1% कम हो गई। हमने मान लिया, क्योंकि हमको ये नहीं पूछा था इनकम टैक्स कितना है, हमको ये भी नहीं पूछा था कि आपकी इनकम कितनी है, हमको परसेंटेज में आंसर देना था। तो हमने एज्यूम कर लिया कि हमारी इनकम है 100 रुपए टोटल इनकम। अब उसमें हमने x% टैक्स दिया, मतलब x रुपीज हमने टैक्स दिया, तो बचा कितना 100 माइनस x रुपीज। लेकिन जब टैक्स बढ़ा 19%, 19% बढ़ गया, तो अब मैं दे रहा हूं 1.19x, मतलब 119% ऑफ x भर रहा हूं इनकम टैक्स। तो अब कितना बच रहा है, मेरे हाथ में इनकम कितनी बच रही है 100 माइनस 1.19x, जो कि मेरी नेट इनकम है। अब क्वेश्चन में कह रहा है पहले वाली इनकम का 99% ही दूसरी वाली इनकम है जब इनकम टैक्स बढ़ गया। दूसरे वर्ड्स में पहले वाली नेट इनकम जो थी वो 1% कम हो गई, कितनी रह गई 99%, और कितनी मिली आपको 100 माइनस 1.19x। तो मैंने जब इक्वेट किया, यहां से मैंने जब सॉल्व किया तो सॉल्व करने पर मुझे x की वैल्यू मिल गई 5, जो कि कितना है 5%। तो रेट ऑफ इनकम टैक्स जो मुझे फाइंड करना था वो क्या आ गया 5%। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड सॉल्यूशन भी अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेफिनेटली आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर डाउट्स। थैंक यू सो मच।